हाय दोस्तों, आज मैं सीबीएस एकेडमी पर आपको लेकर आया हूँ। पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में आता है, चाहे छोटी परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो। और ये आज के बाद आपको किसी भी बुक कहीं से मटेरियल जुटाने की जरूरत नहीं पड़े। और आपको ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि आज के बाद संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था कौन सी होती है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार देखेंगे वीडियो, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी सही होने लगेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, आरओ में, ये तो कंफर्म है। बाकी छोटी परीक्षाओं में भी आता है। और कौन सा ऑप्शन आपको याद करना है, कौन सा इसमें याद जरूरी है, वो भी बता दूंगा। जिसपे स्टार बना होगा, अगर वो याद है तो किसी भी परीक्षा में आपको गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, जो नए लोग जुड़े हैं चैनल पर, वो भी, उनको भी, जो पुराने लोग हैं वो तो पेपर दे रहे हैं, उनको पता है कैसे पूछा जाता है, लेकिन नए लोगों के लिए भी चैनल बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन। देखिए इधर जो भी लिखा है संवैधानिक संस्था है, इधर क्या है, गैर संवैधानिक, यानी संविधान में इसका उल्लेख, प्रावधान नहीं है, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है इसका, जबकि संवैधानिक मतलब क्या, संविधान में प्रावधान है। अब देखेंगे जितने भी लोक सेवा, जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार की, चाहे राज्य सेवा आयोग लिखा हुआ है, तो आप ये याद रखिए कि जो लोक सेवा आयोग होती है वो किसमें आ जाएगी, संवैधानिक, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की। निर्वाचन आयोग जिसमें आता है, वित्त आयोग। तो ये ऊपर के जो चार हैं ये तो आप जरूर याद रखिए। आज देखिए साथ साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहाँ अनुच्छेद, ये पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ वगैरह जो भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, क्वेश्चन का लेवल यहीं से बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, बहुत बार पूछा गया है। उसी तरीके से इसका अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का है, सन भी मैंने लिख दिया है। तो आपको इसी में जो अच्छे क्वेश्चन है एक ही आपको पेज पर मिल जाएगा सारा, आप देखेंगे। अब देखिए किसी भी पद में या किसी भी ऐसा कोई पद इसमें दिया हो या कोई ऐसा आयोग जिसमें महा लगा होगा, तो हमेशा संवैधानिक में टिक करे, कभी गलत ही नहीं होगा। सीबीएस एकेडमी पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जीएस का कोई सिलेबस नहीं है। जीएस आप पढ़ते रहेंगे, नहीं कर सकते, मेरा पूरा तैयार है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे पॉलिटी हो। पॉलिटी में है कि आप तैयार करेंगे, अगर सीबीएस एकेडमी पे है तो आप देखेंगे आईएएस तक के क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए महाशब्द इसमें कहीं लगा है, नहीं लगा, यानी आपके दिमाग में होगा। आपसे कोई पूछे कि महाधिवक्ता किसमें आएगा, महान्यायवादी आएगा, महालेखा परीक्षक नियंत्रक किसमें आएगा, तो महाशब्द लगने का मतलब है कि किसमें चला गया, संवैधानिक पद है। आपको याद मत करिए। लेकिन जैसे छोटी परीक्षा पुलिस का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो वहां क्या करेगा, कहेगा कि बताइए जो भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता है वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो किसमें आ जाएगा, संवैधानिक। यानी आप ये कह सकते हैं कि महा लगा हुआ तो किसमें रहेगा, संवैधानिक है। लेकिन ये जो लोक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं वो भी किसमें है, संवैधानिक में। और वित्त आयोग, वित्त आयोग को आपको भूलना नहीं है। और जो गलत होता है, जो जैसे पीसीएस जैसी परीक्षा, लोअर पीसीएस, आरओ है, वो इसको उठा कर देंगे। देखिए अंतरराज्यीय परिषद, ठीक, और एक है राज्य विकास परिषद, परिषद दोनों में लगा हुआ, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद जो होता है वो संवैधानिक है, जबकि राज्य विकास परिषद गैर संवैधानिक। लेकिन परीक्षा में ज्यादातर जब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा संवैधानिक और गैर संवैधानिक, तो ज्यादातर आंसर में ये देता है योजना आयोग या नीति आयोग। अब उसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग है, जो कि इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग का 1950 में हुआ था। अब इसका 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये अलग से इसको हम कराएंगे। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आपको कराया जाए। बाकी योजना आयोग एक टॉपिक है, इसमें 5-6 पॉइंट है, उसको अलग से करा देंगे। राज्य विकास परिषद आपको याद रखना, अंतरराज्यीय परिषद किसमें है, इसमें है, जबकि आप विकास परिषद याद रखिए। अब ये जो इसका सन भी पूछता है, जो अच्छी परीक्षाएं होती है, पीसीएस है, आरओ है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट में इसका सन देखिए, जो सन जरूरी है याद रखिए। और देखिए लोकायुक्त, लोकायुक्त और लोकपाल जो होते हैं वो किसमें आते हैं, गैर संवैधानिक संस्था है। बहुत से लोग आंसर गलत लगा देते हैं। और इसमें जो मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग जैसे चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का है, इसमें मैंने अलग अलग नहीं लिखा है। आपको ज्यादा मटेरियल हम पॉइंट बढ़ाते नहीं है, जैसे यहाँ कर दिया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यानी आपको याद रखना कि मानवाधिकार आयोग क्या है, गैर संवैधानिक, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ठीक है। इसी तरह केंद्रीय सूचना और सतर्कता आयोग, सूचना और सतर्कता आयोग भी किसमें आ जाता है, गैर संवैधानिक में आता है। तो आपको देखिए कम समय है, रिवीजन कैसे किया जाता है, आप पूरा याद कर लेंगे बेहतर है। आपको बता दी, इतना तो नहीं याद करें, महा लग गया तो इसमें आ गया। बाकी लोकसभा आयोग, चाहे राज्य का हो चाहे संघ का हो, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, आंसर खत्म। अंतर्राज्यीय परिषद याद हो गया। हाँ, ऑप्शन छाटने वाली जहां तक बात है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, गलत नहीं होगा। 99% जब भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक, तो ये दोनों में से ऑप्शन ही रहता है। तो ये तो दो आपको याद, 2 स्टार बना है। बाकी ये भी याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है।
ठीक है। कम समय में याद रिवीजन करना है तो आपको ये 2 याद रखिए, गैर संवैधानिक होते हैं। इसमें और भी क्या बातें कर सकते हैं आप, जैसे इसी को कह देगा कि जैसे गैर संवैधानिक या संवैधानिक नहीं कहेगा, वो कहेगा कौन सा इसमें संविधान उत्तर। संविधान उत्तर का मतलब क्या हो गया, गैर संवैधानिक। क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है बड़ी परीक्षाओं में, आरओ और पीसीएस में आप ऐसे रट कर गए, लेकिन क्वेश्चन करेगा कि इसमें से कौन सा संविधान उत्तर है। संविधान उत्तर मतलब संविधान के बाहर है, यानी कौन सा होगा, तो गैर संवैधानिक। तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में, क्योंकि सीबीएस अकेडमी पढ़े तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बेहतर करके आइए, जो टॉपिक पढ़ाते हैं वहाँ गलत ना हो, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कोई परीक्षा हो। आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी को लिख सकते हैं संविधान उत्तर। संविधान उत्तर यानी कि ये संविधान से इतर है, यानी कि ये गैर संवैधानिक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है पीसीएस में, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ। अब आपको इसमें अनुच्छेद बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 40 अनुच्छेद लिखवा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा और बहुत आसानी से याद हो जाए। जैसे भाषा संबंधित कौन कौन सा होता है, 21 है, 71 है, 96 है, 92 है, तो इस टाइप के बताऊंगा जब याद हो। जैसे अभी यहीं पे हम बता दें जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा, तो लोक सेवा आयोग जो होता है 315 अनुच्छेद में आता है, लेकिन यहाँ ये सब नहीं करेंगे। अभी अनुच्छेद का अलग वीडियो रहेगा। आपका क्या नाम है, अनुसूची हो गया है, भाग हो गया है, संशोधन बनाने का, अनुच्छेद बनाने का। थैंक यू, धन्यवाद।